में दोस्तों, अनुदेशकों की समस्त समस्याओं का समाधान केवल एक ही तरीके से हो सकता है और वो है अनुदेशक नियमितीकरण। अनुदेशक नियमितीकरण की आवाज जो है लगातार उठाई जा रही है और इस आवाज को ही आगे बढ़ाते हुए एक प्रयास फिर से हुआ। राज्य परियोजना कार्यालय के सभी विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की गई। ये मुलाकात हिमांशु वर्मा जी के द्वारा की गई। उन्होंने अप्रैल माह का जो एरियर है और मई माह का जो मानदेय है उसके विषय में चर्चा की, पूर्ण जानकारी ली। उसके साथ साथ अनुदेशकों के नियमितीकरण की मांग, यानी कि सिर्फ एक ही मांग वो है नियमितीकरण की, उस मांग को वहां पर रखा और वहां से एक सकारात्मक जवाब भी मिला। उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से सभी को ये सूचित किया है। मैं आपको वो पूरी पोस्ट पढ़ के बता देता हूं कि क्या जानकारी मिली है। देखिए, पोस्ट आपके सामने ही है। प्रिय अनुदेशक साथियों, आज सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय में विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की गई, जहां माह मई के बजट व 2000 बढ़े हुए मानदेय के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिसमें प्राप्त जानकारी में मई के बजट एवं अप्रैल के एरियर संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। अप्रैल के 2000 एरियर के रूप में व मई माह का 9000 रुपए की दर से बजट इसी सप्ताह सभी जिलों को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही SCERT के निर्देशक श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी से मुलाकात कर नई शिक्षा नीति के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली गई, जिस पर सर्वेंद्र विक्रम सर ने बताया कि यह कमेटी सिर्फ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई है। उसके बाद पैरवी के क्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री से सचिवालय में मुलाकात की गई। सर्वप्रथम अपना एकमात्र मुद्दा हमें नियमित कर लिखित ज्ञापन व मौखिक वार्ता हुई, जिस पर माननीय मंत्री जी ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस बार अवश्य आप लोगों को का ये कार्य करवाएंगे। फिर अनुदेशक गृह ब्लॉक ट्रांसफर के लिए बोला गया, जिस पर मंत्री जी ने बोला कि आप लोगों का ये कार्य भी जल्द करवाएंगे। बोला, मुझे याद पिछली बार मुलाकात में इस मुद्दे पर बात हुई थी, जल्द ही यह कार्य भी होगा। इसी क्रम में जिला प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा शासनादेश के इतर कार्य भी होगा। इसी क्रम में जिला प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो आदेश किया था 9 वर्ष के कार्य कर रहे अनुदेशकों को मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान करने वाले रिन्यूअल संबंधी शासनादेश के विपरीत जारी किए गए आदेश को दिखाया गया एवं लिखित रूप से अब तक जिस प्रकार रिन्यूअल की प्रक्रिया होती आई है उसे लिखित रूप में अवगत कराया गया है, जिसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने तुरंत गंभीरता से लेते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए BSA प्रतापगढ़ से फोन पर बात कर इस पर जवाब मांगने को बोला है। इन पैरवी व मुलाकातों में हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मित्र रुद्र यादव जी भी मौजूद रहे। आपका हिमांशु वर्मा, रायबरेली। देखिए, अनुदेशकों का जो मानदेय है उसके बारे में तो आप सभी को पूर्ण जानकारी हो गई है और उसका जो बजट है वो भी जारी हो चुका है। मुद्दा सिर्फ आता है अनुदेशक नियमितीकरण का, और अनुदेशक नियमितीकरण एक ही तरीके से हो सकता है, वो है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में जब ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगी तब वहां पर अनुदेशकों को नियमित निश्चित तौर पर किया जाएगा और इसी के लिए प्रयास भी लगातार जारी है। जिस तरीके से हिमांशु वर्मा जी ने मुलाकात करके सभी को अनुदेशकों की समस्याओं से भी अवगत कराया, इसके साथ साथ उन्होंने उनसे अनुदेशकों को नियमित करने की मांग भी की है। ये इस तरीके का प्रयास बहुत ही जरूरी है और उनके द्वारा दी गई ये जानकारी भी काफी सटीक है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि उसी जानकारी के आधार पर मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि अनुदेशकों को इस माह में 11,000 रुपए मानदेय मिलेगा, क्योंकि 2,000 रुपए आपके पहले के बकाया थे और 9,000 रुपए की दर से इस बात होगा, और ये कल आपने देख ही लिया कि वो आदेश भी जारी हो गया। इसी तरीके से नियमितीकरण पर जो भी चर्चा चल रही है वो भी आगे जाके एक अच्छे मुद्दे के रूप में रखी जाएगी और आपको निश्चित तौर पर अनुदेशकों का नियमितीकरण होते हुए भी दिखाई देगा और आप सभी के सामने ये खुशी भरे पल भी आएंगे। तो इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।